दोस्तों आज की इस वीडियो में बात होगी इतिहास के ऐसे 5 ताकतवर राजाओं के बारे में कि जिन राजाओं ने इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। यानी कि ऐसे 5 ताकतवर राजा जो पैदा तो किसी और मजहब में हुए थे, लेकिन उन्होंने बाद में इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया। इन राजाओं ने न सिर्फ खुद इस्लाम कबूल किया बल्कि अलग अलग इलाकों में इस्लाम धर्म का प्रचार भी किया। इस्लाम कबूल करने की लिस्ट में इन ऐतिहासिक राजाओं में सबसे पहले नाम आता है राजा चेरामन पेरुमल का। याद रहे ये वही राजा चेरामन पेरुमल हैं जिन्होंने भारत देश की पहली मस्जिद भी बनवाई थी। इनके द्वारा बनाई गई मस्जिद आज भी केरला में मौजूद है, जिसको चेरामन जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आपको जान के शायद हैरानी होगी कि केरला में मौजूद ये मस्जिद आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाहिरी जिंदगी में ही बन गई थी। यही वजह है कि राजा चेरामन पेरुमल की गिनती भारत के उन चुनिंदा हुक्मरानों में की जाती है कि जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने में कामयाब हो पाए थे। क्योंकि इतिहासकारों के मुताबिक राजा चेरामन पेरुमल न सिर्फ अरब में जाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की बल्कि मुलाकात के बाद ही इस्लाम धर्म को अपनाया था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से राजा चेरामन पेरुमल को एक नया नाम दिया गया था और वो नया नाम था ताजुद्दीन। इस लिस्ट में भारत के दूसरे ताकतवर राजा का नाम आता है, वो है जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का। आपको बताते चले मोहम्मद शाह बंगाल के राजा गणेश के बेटे हैं और इस्लाम धर्म अपनाने से पहले लोग इन्हें यदु गणेश के नाम से जानते थे। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह की गिनती आज भी बंगाल के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में की जाती है। आपको बताते चलें जलालुद्दीन मोहम्मद शाह न सिर्फ इस्लाम धर्म अपनाया बल्कि बड़े पैमाने पर मस्जिदें और मदरसों का भी निर्माण करवाया था। इतना ही नहीं, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के दौर में ही इस्लामिक लिटरेचर को बड़ी तेजी के साथ बंगाली भाषा में ट्रांसलेट करना शुरू किया गया था। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के दौर में न सिर्फ बंगाल का पूरा इलाका भारत के सबसे अमीर इलाकों में गिना जाता था बल्कि बंगाल की सरहदें भी बढ़ते बढ़ते बर्मा तक पहुंच गई थी। दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग इस रियासत में आया करते थे। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने बंगाल के सिक्कों पर कलमा भी लिखवाया था। इस्लाम कबूल करने वाले राजाओं की लिस्ट में तीसरा नंबर आता है मुर्शिद कुली खान का। आपको बताते चले मुर्शिद कुली खान का असली नाम सूर्य नारायण मिश्रा हुआ करता था। इनकी पैदाइश 1660 में दक्कन में हुई थी, मगर इतिहास में इन्हें बंगाल के पहले नवाब के तौर पे याद किया जाता है। इन्होंने लगातार बंगाल के इलाकों पर 10 साल तक राज किया था। इतना ही नहीं, इनको मुगल सल्तनत का भी हद से ज्यादा करीबी माना जाता था। कुली खान ने मुगल सल्तनत के आखिरी ताकतवर सुल्तान यानी औरंगजेब आलमगीर के साथ भी कई साल काम किया था। आपको जान के शायद हैरानी होगी कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने ही सबसे पहले कुली मुर्शिद खान को बंगाल का दीवान बनाया था। मुर्शिद कुली खान की गिनती अपने दौर के सबसे ताकतवर नवाबों में की जाती थी। माना जाता है कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर मुर्शिद कुली खान के ऊपर ही मुर्शिदाबाद का नाम रखा था। जाहिर है ये शहर उस दौर का डेवलप शहर माना जाता था। इतना ही नहीं, भारत के सबसे बड़े कारवासराय का भी मुर्शिद कुली खान की तरफ से ही करवाया गया था। इस्लाम कबूल करने वाले राजाओं की लिस्ट में चौथा नाम आता है राजा सोनपर पाल का। राजा सोनपर पाल के पिता का नाम राजा लखन पाल हुआ करता था, जो कोटला के एक ऐसे कुमरान थे जो नस्ली तौर पर राजपूत थे। मगर सोनपर पाल की बारे में आपको बताते चले, आपको इतिहास में मेवाड़ के सबसे ताकतवर हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता था। माना जाता है कि सन 1355 ईस्वी में राजा सोनपर पाल ने इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब यानी कुरान पाक से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। उसके बाद अपना नया नाम
नाहर खान रखा था और इसी नाम से मेवाड़ पर राज किया था। इतना ही नहीं, अगर इतिहासकारों की माने तो राजा सोनपर पाल ने इस्लाम के प्रचार में भी अहम किरदार अदा किया था। फिरोज शाह के साथ मिलकर राजा सोनपर पाल ने अपने दौर में भारत की कई इलाकों में मस्जिदों और मदरसों का निर्माण करवाया था। इस लिस्ट में 5वें ताकतवर राजा का नाम आता है जिसने इस्लाम कबूल किया है, वो है नसीरुद्दीन खुसरो खान। खुसरो खान की पैदाइश सन 1277 में गुजरात में हुई थी। माना जाता है खुसरो शाह ने इस्लाम धर्म अपनाते ही पूरी दिल्ली सल्तनत की तस्वीर को बदल दिया था। उन्होंने सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी की सल्तनत से मुकाबला किया और उसके बाद वो खुद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर विराजमान हो गया। इतिहासकारों की माने तो खुसरो शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला वो पहला सुल्तान था जो इस्लाम से प्रभावित होकर मुसलमान बना था। इसके इस्लाम कबूल करने के बाद दिल्ली की बड़ी आबादी ने भी इस्लाम कबूल किया और मुसलमान हो गई थी। इतना ही नहीं, खुसरो शाह ने अपने दौर में बहुत सारी मस्जिदों, मंदिरों और मदरसों का निर्माण करवाने में एक अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा भी दोस्तों भारत के इतिहास में ऐसे बहुत सारे राजा गुजरे हैं जिन्होंने किसी न किसी चीज से इंस्पायर होकर इस्लाम को कबूल किया है।